अच्छा रुको, चल रहे सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ जी। ज्यादा हंसो मत, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी तुमको वचन दिए थे हम, तुम्हारी जो भी मुराद होगी पूरी करेंगे। शेर नाम है यार। चलो आ रहे। जी। भैया जी हम कैसे? अबे मुंह खोलना। ठाकुर साहब, बाकी सबको भी तो खिलाइए। ऐसे ही करते हैं ना सब, है ना? जो सब करते हैं ना, शेर सिंह वो नहीं करता। इसके लिए यहाँ आए थे, उसको खिला दिया। बाकी सब अपना हाथ जगन्नाथ। भैया जी आपने केक काट दिया तो खाना भी खा के जाइए हमारे लिए। लो, तोड़ दिया हमने आपका ये प्रण, तोड़ दिया इस रिश्ते को। अब तो आजाद आप भी है, हम इसका एक एक मोती फिर से जोड़ेंगे और इसे तब तक नहीं पहनेंगे जब तक आप खुद हमें नहीं पहनाते। अरे रानी साहिबा, हम तुमको यहाँ शेर सिंह और उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए लाए हैं कि उसके साथ रोमांस करने के लिए लाए हैं, चोट लड़ाने के लिए लाए हैं? अबे ओ दो कौड़ी के नेता, रानी के काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है। और अगर शेर को मात देनी है तो यही एक तरीका है, क्योंकि ना तो उस आदमी को पैसे से प्यार है और ना ही शराब से। उसके दिल में तो बस श्रद्धा है और ये उसके चेहरे से साफ दिखता है। शेर को मात देने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा
कि वो अपनी नजरों में खुद ही गिर जाए। फिर होगी बाजी हमारी। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम करोगी कब? ये बकलौली ना करो। रानी एक बार जो चीज हासिल करने की ठान लेती है ना, उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहती है। क्या? कैसे कैसे हुआ रे ये सब? किसने किसने किया? चलो फोन रखो, फोन रखो। साला सारा माल चेक कर लिया ठाकुर साहब, माल एकदम बराबर है। ठीक है बंटी। ठीक है ठाकुर साहब, हम पर आपका भरोसा नहीं का? अबे कहा है ना कि तुम कुत्ते तो हो नहीं, एक पढ़े लिखे समझदार वर्दी वाले इंसान हो, है कि नहीं? और दूसरी बात ये है कि हमने है ना सब पे भरोसा करके देख लिया, वफादार सिर्फ कुत्ते ही होते हैं। चाहे तो आजमा लो, पाल लो, एक पता चल जाएगा। पर ठाकुर साहब एक बात समझ में आई, भला अपने ही माल को क्यों कोई पकड़वाएगा, क्यों छापा पड़वाएगा? यही तो फर्क है ना बे तुम में। अब अगर हर काम तुम कर लोगे तो फिर हमारा इस धरती पे आने का मतलब ही कहा रह जाएगा। हो गया ना? फुटो जाओ, निकलो जाओ। जय राम जी। जय राम जी। बंटी, मालिक, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख बंटी, इस गोडाउन के आसपास भी कोई नजर नहीं आना चाहिए। हम यहाँ रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी ठाकुर साहब। इस बार हिसाब चुकता होगा। क्या हुआ बे? रातों रात 50 लाख का फायदा हुआ और तुम्हारा चेहरा से उतरा हुआ है। भैया जी हमको बस एक ही बात का फिक्र है, किस तरह सारा चुराया हुआ माल घर में रखना का सही है। यार तुम भी ना एक बात हमारी अच्छे से समझो, शिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो बब्बर शेर की गुफा में हाथ नहीं डालता। घबराओ मत। अरे भैया जी अपना ही माल चुराने का क्या मतलब है? देखो सुमे, हमारी बात अच्छे से सुनो और समझो। अगर दुश्मन को खत्म करना हो ना तो उसे जान से मत मारो। जान से मारोगे तो ऐसे हजारों और पैदा हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा करो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। एग्जाम्पल सेट करने के लिए दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ताकि जिंदगी भर जमीन पे रेंगता रहे। और आगे अगर कोई और दुश्मन पैदा हो तो वो 1000 बार सोचे। और दुश्मन की रीढ़ की हड्डी होती है विटामिन एम, मनी, उसका पैसा। अभी तो उन सालों ने सिर्फ 50 लाख का नुकसान झेला है ना, अभी तो शुरुआत है। उन पापियों को और बहुत कुछ झेलना है। भैया जी अरे यार अब क्या सारा अर्थशास्त्र अभी समझाएंगे तुमको? चलो जाओ। आपके इस खेल से हमें डर लग रहा है। डर है कि ये खेल कहीं आपको आपको नहीं लगता आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो इस हक से पूछ रही हो? हमारी जिंदगी है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो, समझी? जरूरत क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी अब हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जिंदगी जुड़ी हुई है, पहले तो खुद ने
हमारी जिंदगी की बैंड बजा दी और अपनी जिंदगी हमारी जिंदगी से जुड़ी भी कह रही हो। पत्नी है हम आपकी। अच्छा, पत्नी है हम आपकी। तो ये कब महसूस हुआ? अपने वो हमदर्द विराट के साथ मिलकर जब हमें और हमारी अम्मा को मारने की कोशिश की थी तब, या फिर एंड वक्त पे उसे फोन करके उसकी जान बचाने के लिए तब? अरे कब तक करोगी ये पाखंड पत्नी धर्म निभाने का? सिर्फ एक गलती हुई है। आपके कहने के बावजूद हमने विराट पे भरोसा किया, जिसका प्रायश्चित हम पल पल कर रहे हैं। तो भगवान के लिए हमें पाखंडी और ढोंगी मत कहिए। हमने कभी भी आपको और अम्मा जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। मान रही हो ना कि गलती की है, तो भुगतो, जिंदगी भर भुगतो। पर दूसरा ऑप्शन भी है, तो बता देना, छोड़कर चली जाओ हमें और इस घर को। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। आप बताओ जिज्जी हैं, लोग दारू पी कर अस्पताल पहुंचते हैं और हम लोग जो है अस्पताल को ही मधुशाला बनाए हुए। बताइए ये लो। क्या हुआ? कौन मानसिक यात्रा पर पहुंच गई का? इतने दिनों में भांजा जी ने जो कुछ भी किया है, तुमको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए भाई। गर्व तो है, लेकिन चिंता भी है। ये बहुत कुछ बहुत कम समय में किया है। अब भांजा जी जो है ना अभिमन्यु है, अब तुमने कोख से सब कुछ सीख कर पैदा हुआ है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रच तो दिया है, कहीं उसमें फंस ना जाए हमारा बिटुआ। मतलब ये इस धंधे को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा शेर अभी नया नया है, साले सारे गीदड़ भरे हैं यहाँ। ऐसे गीदड़ कि शेर को भी घेरने से एक बार ना चुके। ये कुछ ऊंच नीच हो गई, काय भूल जाते हम एक माँ भी। चिंता नहीं होगी जी, फिक्र मत करो। अब कोई भी गिदड़ जो है हमने शेर का बाल बाका भी नहीं करता। कभी कभी अपनी ही छुरी अपना हाथ काट लेती है। अजय जी तुम हुक्म करो, और जो छुरी हमने शेर की तरफ घूमेगी ना, वो छुरी बनाने वाले का सर कलम कर देंगे हम। विकास को फोन लगा, तो आज के बाद वो शेर की परछाई है। विकास का जन्म इसीलिए हुआ है, वो भांजा जी की परछाई बन सके और ढाल बन सके। रुको एक मिनट, हमको एक शेर याद आ रहा है। अर्ज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, बाल्टी भर के रोए फिर भी खड़ी हो गई हमारी खाट। ये कैसा शेर हुआ रानी? अरे शेर ही तो है। समझने वाले समझ गए, है ना श्रद्धा जी? यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ? एक बुरी खबर है जो तुम्हें देनी थी, पर वो क्या है ना कि तुमको देखने के बाद कोई बुरी खबर देने का हमारा मन ही नहीं करता। अरे बताओ ना रानी, क्या बात क्या है? हमारा टेम्पो लूट लिया गया। अगर टेम्पो लूट गया तुम यहाँ क्या कर रहे हो रानी? तुम जाओ पुलिस स्टेशन जाओ और अपने आदमियों से कहो कि चप्पा चप्पा छान मारे। अब तुमसे रिश्ता जो जुड़ गया है तो
फिर यहाँ कैसे नहीं आते? मेरा मतलब है पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स। अब हमको कोई तकलीफ होगी तो तुमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? वैसे हम ही नहीं, बाकी के सभी साझेदार भी यहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जिसने भी ये काम किया है वो हम में से ही कोई है। क्योंकि जो भी ये काम कर सकता है वो सब हमारे साथी है, वरना बाहर के किसी आदमी में इतना जिगरा नहीं है कि वो रानी के माल पे हाथ डाल सके। और हम भी आज ये पता लगा कर रहेंगे कि वो गद्दार कौन है। हाँ बोलो विकास। बुआ, वो लोगन कभी भी यहाँ धमकने वाले हैं और उसे शक है कि वो कांड को अंजाम देने वाला वो पार्टनर लोगन में से ही कोई है। अरे बकैती बंद करो, जो कहना है साफ साफ कहो। अरे बुआ, इतना ही नहीं, तेर भैया जी ने वो सारा का सारा माल यहाँ घर के गोडाउन में छुपा रखा है। और अगर अब कोनो गड़बड़ हुई ना तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा, भांडा फूट जाएगा हमरा। अरे बुआ, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। नहीं चिंता ना करो, रुको। अच्छा सुनो, बंदूक में गोली भर के रखो, चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर कुछ हुआ, ऊंच नीच हो गई तो फिर हम संभाल लें। समझ गए बुआ। पता नहीं कौन सा मनोज घड़ी में ये रानी को हायर किए थे अपना काम करवाने के लिए। ससुरी ऐसी जगह बुलाई है, या 3 दिन पहले ही बेइज्जती का ब्रेकिंग न्यूज बना था हमारा। अरे खैर देखो यार, नंगा तो हर नेता को एक न एक दिन होना ही होता है, लेकिन कुर्सी छीन गया यार सालों की वजह से। रानी को मत कोसिए, उसके फैसले पर भरोसा है हम दोनों को। सही कह रही है, क्योंकि रानी की वजह से हमने हर जगह से पैसे कमाए। देखते हैं, देख ट्राई करके देख तो रहे। तुम लोग यहीं रुको बे, यहीं जमे रहो, कल पड़ते साले 7-7। आप सब लोग इतने कम टाइम पर यहाँ पर आ गए, हम खुश हैं। वो क्या है कि अभी मिलना जरूरी था, किसी ने आंख से काजल चुरा लिया। और कमाल की बात तो ये है कि काजल भी अपना, आंख भी अपनी और चुराने वाला भी अपना।
इसका मतलब हम में से ही कोई है जो हमारी कुंडली में शनि की 7.5 लगाने पे तुला है। हमें तुम्हारे यकीन पे पूरा यकीन है रानी। साला जो भी गद्दार है ना, नहीं बाहर का नहीं है, हम में से ही कोई एक है। पर वो धोखेबाज हमको धोखा देने से पहले अपने अंजाम के बारे में नहीं सोचा। एक बात का ध्यान रहे सबको, यहां से बाहर जाने की और अंदर आने की इजाजत किसी को भी नहीं है, जब तक ये फैसला ना हो जाए कि आखिर चोर है कौन। हवेली के बाहर खड़े हमारे लौंडे ना तो किसी को जिंदा अंदर आने देंगे और ना ही किसी को यहां से बाहर जाने देंगे। वो क्या है ना, वो फिल्मों में होता है ना, हमारे लौंडों ने इस हवेली को चारों ओर से घेर लिया है। हमको एक शेर और याद आ रहा है, ABCDEFG, घर पे हैं मेहमान खड़े, कोई तो पूछो जी। यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही हो, खाने पीने का इंतजाम नहीं करोगी क्या? जाओ रसोई में। वैसे भी यहाँ बिजनेस की बातें चल रही है, तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से जाएंगी। सुमित भैया, आप जल्दी से किचन में आइए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। ठाकुराइन, ये सब क्या हो रहा है? जी भाभी जी। सुमित भैया, हमें कोई तो रास्ता निकालना होगा। हम इनकी जान खतरे में ही डालना चाहती हो ना?
मरेंगे तो ही तुमको शांति मिलेगी। और ये यहाँ पे क्या है? बाहर बैठो, तुमने यहाँ कौन सी पंचायत लगा रखी है? देखिए आप, क्या देखिए? ये जो फालतू की चिंता कर रही हो ना, उसका ढोंग करना बंद करो। मेरे चेहरे पे फालतू की परेशानी मत देखो, सब जानते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि वो जो रानी है ना, उड़ती चिड़िया की नजर पड़ना जानती है। और जो तुम यहाँ छटपटा रही हो ना, और उसकी एक नजर तुम्हारे पे पड़ी ना, सारा का सारा खेल बिगाड़ दो। तुम ही हो तो खेल बिगाड़ो। देखो एक बात समझा रहे, हमारे साथ जो कर दिया ही ना हमने साथ, लेकिन ये कारोबार हमारी अम्मा का है और इसकी लुटिया दुबई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम जी, और ज्यादा ही परेशान हो रही हो, तकलीफ हो रही है, एक ब्लड प्रेशर की गोली खाओ, जाके आराम करो, सो जाओ। हमारे काम के बीच में मत आना। जी हम चुप करो, सबके लिए पानी लेकर आओ। आज का डिनर बहुत स्पेशल होगा क्योंकि वेलकम ड्रिंक्स का जायका हम तय करेंगे। जायका? कैसा जायका? ये है आज का स्पेशल जायका। और एक एक करके हम इसे सबके पानी में मिलाएंगे। अब लेकिन इससे होगा क्या? इसका नाम है दिल में अटकी जुबान पे लटकी। अंदर की सारी बात बाहर धकेल देती है। दस मिनट तक ये दवा इंसान के दिमाग को सुन कर देती है और जब दिमाग पर ही नहीं रहेगा काबू तो क्या करेगा बाबू? सच तो बाहर आ ही जाएगा ना। कमाल करती हो रानी तुम भी। अरे तुम्हारा आइडिया तो और कमाल का है। अगर गद्दार की चोरी पकड़नी हो तो ये दवाई उसके पानी में मिला के पिला दो, सारी की सारी चोरी पकड़ा जाएगी। और तो और उसके दिमाग में और क्या चल रहा है वो भी सामने आ जाएगा। आज तो बहुत सारे राज खुलेंगे लोगों के। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन रानी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अपने पुराने साथियों से भला कोई ऐसे सच उगलवाता है? देखो रानी, ये ठीक नहीं है। बिजनेस में हमारा पैसा लगा है, भला बिजनेस में पैसा लगाकर हम अपना बिजनेस थोड़ी चौपट करेंगे। अबे चुप करो तुम। हमने कहा ना कि दवा पीनी है तो मतलब पीनी है। लगता है तुम फिल्में बहुत देखती हो रानी।
कि एक ही बार में दवाई घटकी और सारा का सारा सच आदमी बाहर उगल देगा। 10 मिनट की तो बात है, और वैसे भी 10 मिनट तक दिल की बात बाहर आने का मजा भी तो आएगा। वैसे कौन आजकल किसी को अपने दिल की बात कहता है? बुआ, ये चुड़ैल रानी तो हमारे भैया जी पे लट्टू हो रखी है। देखना ये है कि लट्टू अपने साथ साथ किस किस को नचाता है। वैसे हमारे साथियों को हमारा ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ठीक है, तो इसका श्री गणेश हम खुद ही कर देते हैं। ये दवा हम सबसे पहले खुद पर आजमाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि 10 मिनट तक हमारे मुंह से निकलने वाले सच को सब लोग झेल पाओ। झेलता हम बहुत कुछ सकते हैं। वो क्या है ना, हमारे झेलने की जो शक्ति है ना, वो बहुत बढ़ चुकी है, आदत हो गई है हमें। रानी, 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 रानी। अरे बुआ ही मर गई का? रानी, अब कुछ बोलो भी। माल से लदा हुआ टेम्पो तुमने गायब करवाया क्या? अरे बोलती काहे नहीं? अरे रानी, बोल काहे नहीं रही हो? वो माल गया कहाँ? हमको तुम पसंद आ गए हो। क्यों ये शादी के बेफिजूल चक्कर में फंसे हो? हमारे हो जाओ। रानी के कसम से तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी।
अरे हम तुमसे टेम्पो में लदे माल के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताओ। हमको किसी टेम्पो वैम्पो के बारे में नहीं पता, हमको तो बस तुम्हारे बारे में पता है। ये रानी को क्या हो गया? ऐसी लल्लो चप्पू वाली हरकतें करते तो हमने इसको कभी नहीं देखा। बेशरम। मैं खुद रानी का पहली बार ऐसा रूप देख रहा हूँ। उसी घर में आके उसी जोरू के सामने ऐसी बातें कर रही है। इसका मतलब है ये दवा सच में पावरफुल है। क्या हुआ शेर, तुम ऐसे दूर क्यों भाग रहे हो हमसे? हाँ, आखिर क्या कमी है हममें? हम जवान हैं, खूबसूरत हैं और बंदूक भी संभाल सकते हैं, और तुमको भी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपने सबको यहाँ जिस काम के लिए इकट्ठा किया है, बेहतर होगा कि उसी काम तक सीमित रखें। क्या बात है कि सोन चिरैया के पर निकल आए, सोचा नहीं था कभी। खाना तैयार है, हम अभी परोस देते हैं, आप सब टेबल पर चलें। ठाकुर आई, ई हुई ना शेर की शेरनी वाली बात। इतने दिन से हम आपको ई तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक आप उस चुड़ैल की चुटिया पकड़कर उसे खींच के घर से बाहर नहीं निकाल दोगी ना, ऐसी डेरा डालकर बैठी रहेगी। ये खी करके हंसने की जरूरत नहीं है, जल्दी से काम पे ध्यान दो। चलो। अरे क्या हुआ? क्या कहा हमने? टेम्पो और माल की कोई खबर मिली हमारे मुंह से? रानी, तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है? जी, हम उस रानी के पराठे में 2-3 चम्मच मिर्ची डाल देते हैं। हाँ, ये सही गई गजरा। वैसे भी हम उसे पानी तो पिला ही दिए हैं, है ना? तुम दोनों को ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है। हमने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि बात हद से आगे बढ़ चुकी थी, पर अब कुछ नहीं करना है। चलो काम पे ध्यान दो। गजरा, तो तुम बीच में आना चाहती हो हमारे और शेर सिंह के?
एक ग्लास पानी फेंककर अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि तुम हमारे प्लान पर, तुम्हारे पति को हासिल करने के प्लान पर पानी फेर दिया है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है।